वो क्या होता है यहाँ में मुख्तलिफ साइडों पे नजर आती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऊपर की टॉप बिल्डिंग के ऊपर जो रूफ है उसके ऊपर वो अक्सर दिखाई देती है। किसने देखा है, चौकीदार ने? हाँ, चौकीदार ने, गेट कीपर यहाँ पे वो अक्सर देखते चौकीदार हैं। से बात करते हैं, चौकीदार से पता करते हैं जी। अक्सर कई तरह की आवाज आती है, रात को भी, कई दफा दिन को भी, जैसे खौफ नहीं आता। ऐसे कोई बीबी रानी बन के आती है, कभी माई बन के आती है, कभी छोटे छोटे बच्चे साथ लेके आती है, नजर नहीं आती, यकदम शोर मचाती है, गायब हो जाती है, पता नहीं चलता। कभी दरवाजा वो खुल गया, कभी वो खुल गया। हम देखते हैं चादर बिठाई होती है, ऊपर बेड पे जाते हैं, वो चादर बिठाई होती है, कभी पहाड़ी होती है, कभी कोई ड्रामा बनाया होता है, कभी वो सीट की, वो उधर कुर्सी की सीट होती है, कभी उधर होती है, अक्सर होता है। ये वो एरिया है जहाँ पे बाकायदा वो अपने खानदान के साथ? हाँ, यहाँ पे वो अपने खानदान के साथ रहती है। इसी के साथ एक और भी है जो उसने थोड़ा सा अपना जंगल टाइप में बनाया हुआ, उसको लोगों ने जलाने की भी कोशिश की है कि ये खत्म हो जाए, लेकिन अभी वो कुदरती तौर पे वो यहाँ पे वो जंगल थोड़ा सा आबाद है और ये उसकी मेन जगह है। ये आप इससे सबूत देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हालात है, जो कंडीशन है, ये सारी इस बीबी रानी की वजह से। इस एरिया में रहती है ये, उसका सबसे मेन एरिया एक वो, और जो पीछे आपको हमने दिखाया था। तो मौलवियों को जो आप इतना लेके आए, उनको क्या कहना था इस बारे में, इस जगह को देखने के बारे में? उसका यही कहना है कि ये हमारी पहुंच से बाहर है, ये बहुत हैवी है, कोई जो इसकी पावर है, कुछ भी कह लें, जो वो हमारे बस से बाहर है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले तो लोग यहाँ पे रिहाइश को भी नहीं सेटल ही नहीं होते थे, लेकिन अब कुछ उसने कहा भी हुआ लोगों से कि जो मुझे तंग नहीं करेगा या मेरी जो फैमिली उसको तंग नहीं करेगा तो मैं उसको कोई हर्ट या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दूंगी। इस वजह से लोग थोड़े से, और एक किस तरह उसने कहा, लोगों के सामने आके कहा? नहीं, उसकी मुख्तलिफ आवाज़ों के जरिए उन्होंने लोगों से कहा हुआ, इसीलिए यहाँ पे लोग अपने जो कमेंट्स है वो भी नहीं देते, क्योंकि अगर वो का वादा टूटेगा, वो डरते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर दोबारा अटैक हो जाए। इधर मैं पानी लगाने गया था, पिपल था उधर, 12 का टाइम था, तो वो पानी काट रहा था उधर, उसने दबा लिया मुझे। कभी कपड़े बदल के कुछ कोई आ जाते थे, कभी कोई आ जाते थे। मैं आगे चलने लगा, लेकिन मुझे जाने नहीं देते, कभी गिरा देते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। फिर बेहोश हो गया था मैं। फिर घर के गए थे उधर, उस चौक के घर लाए थे, वो दम कर रहा था सियाना आके। जब दम करता था वो सामने आ जाते थे, 3 जाने थे, कभी कोई आ जाते थे, कभी कोई आ जाते थे। सबके सामने नहीं, मेरे सामने आ जाते थे। अच्छा, तो किस तरह की थी, दिखने में तो पता चला किस तरह की? कपड़े बदल के आते, चेहरा सामने आता था, लेकिन मैं घबरा जाता था, बेहोश हो जाता था। फिर आते थे, फिर सामने आते थे, फिर बेहोश हो जाता था। बीबी रानी एक ऐसी मखलूक जिसने इस छोटे से गांव को मुकम्मल तौर पे अपने ज़ेरे असर लिया हुआ है। दिन के टाइम हम आए थे और जहाँ पे इस मखलूक की पोजीशन इन गांव वालों ने बताई है, वो 3 मकामात थे। एक ये छोटा सा रिजॉर्ट, और इसके साथ ही साथ इसके पीछे एक गुंजान सा एक स्कूल, और उसके साथ ही जो फील्ड है, फार्म लैंड है, वहाँ पे एक मखसूस सा गोल दायरे में बैम्बू पूल्स भी लगे हुए हैं, पोल्स बाकायदा तौर पे वहाँ पे, वो एक तीसरी जगह है। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन इन तीनों जगहों पे कैरी आउट करेंगे, और जो यहाँ के मकामी लोग हैं उन्होंने इस मखलूक को वाज़े और साफ तौर पे चुड़ैल कहा है। तो सजाद, मेरे ख्याल से हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं, यही हमारा पहला पड़ाव होगा, तो मेरे ख्याल से अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम बताते चलें कि यहाँ पे जो चीज़ है, जो एंटिटी है, उसको उसकी जो पोजीशन है वो तो है यहाँ पे, लेकिन वो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ दिन गुजर जाते हैं, कुछ टाइम गुजर जाता है, जब 10 दिन 15 दिन, तो वो दोबारा नमूदार होती है किसी न किसी सूरत, किसी न किसी शक्ल में, दोबारा किसी न किसी शक्ल में वाज़े तौर पे किसी न किसी के सामने वो चीज़ आ ही जाती है।
मेरे ख्याल से देखा जाए तो इतना बड़ा एरिया हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जो जो हादसा लोगों के साथ हुए हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे फिजिकली मूव ज़्यादा होना पड़ेगा बनिस्बत अपने इक्विपमेंट इस्तेमाल करने, क्योंकि जो इंसिडेंट उनके साथ हुए हैं तो वो हमें पर्सनली खुद ही एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। सारी जो खिड़कियां हैं इसके वजह से शीशे लगाने को बंद किया गया है, देख सकते हो। तभी यहाँ पे इतनी गर्मी भी है। परमानेंटली फिक्स है, बंद है वो। अब ये देख रहे हो कि पूरा एक जंगल है, ये देख रहे हो कि ये पूरा यहाँ से फील्ड एरिया शुरू हो जाता है, तो मे बी वो यहाँ से कहीं से नमूदार होती है। अच्छा, इस फार्म हाउस के इर्द गिर्द जितना भी एरिया था तकरीबन हमने तो वो तो एक्सप्लोर कर लिया है। फार्म हाउस को भी अंदर से देख लिया। मेरे ख्याल से जो उनका दूसरा पड़ाव है स्कूल, वहाँ चलते हैं, उसको देखते हैं। हाँ, इट्स अ गुड आइडिया कि वहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, वहाँ का एक फील ले लें। वो है थोड़ा सा दूर, जहाँ पे डिस्टेंस है थोड़ा सा, मेरे ख्याल से गाड़ी में चलना पड़ेगा, हमें पैदल नहीं जा पाएंगे। इस स्कूल के बारे में कहा जाता है कि रात तो रात यहाँ, दिन में भी कोई नहीं आता, और हम उसी जगह मौजूद हैं जिसे उस बीबी रानी का दूसरा पड़ाव कहते हैं। मेरे ख्याल से स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड तो कर चुके हैं। अभी इसका जो तीसरा और आखिरी पड़ाव है, वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या है। और वहाँ तो हम मेरे ख्याल से पैदल ही जा सकते हैं। करीब इसके पीछे ही है, इसके पीछे ही है। अच्छा, अच्छा, ये है वो मेन एरिया जिसे उसका घर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें स्प्लिट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम देखा जाए 3 एक्सप्लोरर हैं यहाँ पे।